हेलो। السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ठीक है. الحمد لله. شو خيريت؟ الحمد لله. Suspanti garbas ठीक है. حسبك. Bu yazkaran FB पर messages. أنا زمي بايشو. بيبان سوستي garbas ठीक है. يا الحمد لله. تنزل. तो क्या पता ज़रूरत? बाहर कश्तवाड़ पर. अच्छा कश्तवाड़ा गो मतलब कश्मीर से बाहर और बाकी घर में सब ठीक हैं. एक्चुअली आपका वो पेज चल रहा है ना, क्या उसका नाम? हकीकी तर्जुमा. हाँ बेशक बेशक बेशक. उस पे मैंने बहुत सारी वीडियो क्लिप सुनी, मतलब आपकी तरफ से, मतलब बहुत सारी. एक वीडियो क्लिप तो ये थी कि वो इस पे इस्तिगासा पे, इल्तिजा पे, मतलब अंबिया से मांगने के बारे में जी. उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत चाहिए थी. मतलब आप मकतबे फिक्र देवबंद से ही ताल्लुक रखते हो जी. उसके बारे में थोड़ी सी तफसील, ये वजाहत चाहता हूँ कि मतलब आप किस एतबार से उसे शिर्क समझते हो. जी आपने सही सवाल किया. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो है रिकॉर्डिंग ऑन है मेरे फोन में. कोई बात नहीं, आप कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, आप कर सकते हो. क्योंकि देखो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात आप तक पहुंच जाए या मेरी वजह से आपकी इस्लाह हो जाए, आपकी वजह से मेरी इस्लाह हो जाए, फिर वो बात कोई और भी सुन ले, जी सही बात है. कोई मतलब कबाहत नहीं है. जी सही बात है जी. सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप यकीनन अगर आपने ये सवाल किया तो आप मकतबे बरेलवी से ही होंगे. देखो नाम क्या है आपका हजरत? जी आशिक हुसैन. आशिक साहब मेरी बात सुन लीजिए आप. मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मकतबे फिक्र बरेलवी से ताल्लुक रखता है. आला हजरत पे मेरा एतमाद है. मेरी बात आप मुकम्मल सुन लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई अकीदा होता है, अकीदे के अंदर हम किसी की तकलीद नहीं करते हैं. जी सही. मसाइल में मतलब मेरी नज़र के अंदर, मेरी तहकीक के मुताबिक आला हजरत ने जो कुछ फरमाया है वो मैं हक समझता हूँ. अब क्योंकि जब आपका वीडियो आया उसमें आपने शिर्क कहा तो उस पे मुझे कुछ सवालात थे, लेकिन सवालात करने से पहले मैं मतलब आपसे चाहता हूँ आप किस एतबार से इसको शिर्क समझते हो. उसके बाद इंशाअल्लाह बाद में बात होगी उस मौजू पे. सही बात है. सबसे पहले कि क्या आप इस बात को सही मानते हैं कि जो अंबिया हैं या जो वली अल्लाह हैं कि इनसे मांगना दुरुस्त है और ये बात कि ये हमारी मुरादें पूरी करने वाले हैं, क्या आपको इस बात पर पूरा एतमाद और यकीन है? क्या आपने सहीउल अकीदे से ये बात साबित कर सकते हैं और इस बात पर दलाइल दे सकते हैं? जी अब मैं बात करूं हजरत. जी हजरत. फिलहाल अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो इख्तिलाफ है ना, अभी इख्तिलाफ है देवबंद और बरेलवी के दरमियान. ये इख्तिलाफ पाया जाता है, ठीक है. उलमाए देवबंद मतलब आज का जो मतलब उलमा मौजूद हैं वो कहते हैं ये शिरक है. हमारे उलमा कहते हैं नहीं ये शिरक नहीं है, ये जायज अमल है, ठीक है. बस इंसान के अंदर अकीदा ये होना चाहिए कि हकीकी देने वाला अल्लाह है. हम उनसे इल्तिजा करते हैं, इसके दलाइल मौजूद है, इसलिए ये शिरक नहीं है. अब अगर उलमाए देवबंद इसे शिरक कहते हैं तो मेरे पास लगभग जितनी मेरी तहकीक है, मेरे पास जितने भी किबार उलमाए किराम हैं देवबंद के, चाहे वो अशरफ अली थानवी साहब हो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब हो, या फजाइल आमाल जिसने वो हो, जितने भी हैं आपके बड़े बड़े, कासिम नानोतवी साहब हो, जितने भी उलमा आपके हैं, उनके कुतुब के अंदर ऐसी इबारात भी मौजूद है जिनसे ये साबित होता है अंबिया या औलिया से इल्तिजा करना. हाँ ठीक है भाई. आप मुझे कोई एक किताब का नाम बता दें कि जिस किताब में ये इबारत लिखी हो और उस इबारत का तर्जुमा ये बनता हो कि अवलिया अल्लाह से और अंबिया से इस्तिग़ा करना जायज है और ये सही है. ठीक है. मैंने पहले आपसे ये पूछा था हजरत कि आप थोड़ा वजाहत दीजिए ना, आप किस एतबार से, अगर आप उसकी वजाहत मैं वजाहत दे दूंगा, इसलिए मैं आपको वहीं की तरफ ले चल रहा हूँ ताकि मैं वहां तक पहुंच जाऊं और आपको फौरन ही जवाब दूं. ठीक है. मैं अशरफ अली थानवी की किताब से आपको एक हवाला पेश कर सकता हूँ कि उनकी एक किताब है नशरुत्तीब, ठीक है. नशरुत्तीब के अंदर अशरफ अली थानवी साहब
شعر پڑھتے ہیں، یا شفیع العبادی خذ بیدی انت فی الاضطراب معتمدی لیس لی ملجا سواک اگس مسنی ضر سیدی و سندی. میری بات آپ مکمل سماعت کیجئے گا، پھر آپ جواب دیجئے گا. یہ جو شعار ہے، اس شعر کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بقول علماء دیوبند انبیاء یا اولیاء سے التجا کرنا بعد از وصال شرک ہیں، تو اشرف علی تھانوی نے جو اس شعر کے اندر نبی سے مانگا ہے وہ مشرک ہوئے کہ نہیں؟ اگر ہوئے تو رحمت اللہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، اگر نہیں ہوئے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ فرما دیجئے. آپ یہ شاعر ذرا پڑھے اور پھر شاعر کا ترجمہ کیجیے. میں کہہ رہا ہوں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطراب انت فی الاضطرار معتمدی لیس لی ملجا سواک اگس. خود ہی ترجمہ کیا ہوا ہے، اے بندوں کے شفاعت کرنے والے میری دستگیری فرمائیے. ٹھیک خود بھی یدی یعنی اس کا کوشش پوچھے تو اتروٹ کروں. ٹھیک آپ اردو میں بتائیے. انت فی آپ مشکلات میں میری آخری امیدگاہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرا کوئی ملجا و مأویٰ نہیں. اے میرے آقا میری فریاد سنیے، میں تکلیف میں مبتلا ہوں. فرمائیے آپ. اب ذرا مجھے بتائیے یہ کون سی کتاب سے آپ نے پڑھا؟ نشر الدیب. اگر آپ سکین پیج بھی چاہتے ہو میں آپ کو سکین پیج بھی سینڈ کر سکتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو ہارڈ کاپی بھی آپ کو، کیونکہ آپ دور ہو تو اس لیے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو. نشر الدیب ہے کتاب کا نام. جی حضرت. ہلو عاشق صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟